तो मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर विराम लग चुका है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, हैं और रहेंगे। लेकिन इस बीच अब ये सवाल उठ खड़ा हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी और उनके समर्थकों का बीजेपी में क्या भविष्य है। और वो तमाम सवाल हैं जो सिंधिया के भोपाल दौरे से पहले जोर शोर से उठ रहे हैं। खैर, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, ये वो बड़ा सवाल है जो एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। दरअसल सिंधिया बुधवार को भोपाल का दौरा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल जल्द ही मध्य प्रदेश में भाजपा की कार्य समिति बन रहा है। उधर सिंधिया के तमाम समर्थक जो बीते साल बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो अब निगम मंडल में अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिंधिया की इन तमाम बातों को लेकर सत्ता और संगठन से अहम चर्चा होगी। हालांकि सिंधिया के भोपाल दौरे और नेताओं से उनकी मुलाकात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि नेताओं के बीच मेल मुलाकात होती रहती है। मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं से होती रहती है, सबकी होती रहती है। सिंधिया जी के आने के बाद जारी होगी। मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, केंद्रीय मंत्री है वो भी मिलते हैं, सभी सांसद आते हैं, सांसदों के बाद हम जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चलता रहता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई अलग नहीं है, सामान्य प्रक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भले ही सिंधिया के भोपाल के दौरे को सामान्य बताएं, लेकिन राजनीति से जुड़े तमाम लोग सिंधिया के दौरे के अलग समीकरण निकाल रहे हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीते साल सिंधिया के दम पर ही बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन इसका कोई बड़ा इनाम उन्हें अब तक नहीं मिला। सिंधिया ना तो टीम मोदी का हिस्सा बने हैं और न ही प्रदेश की सत्ता और संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, वह राज्यसभा जरूर भेजे गए, लेकिन राज्यसभा तो वे कांग्रेस में रहते हुए भी चले जाते। खैर, सिंधिया जिस मकसद से बीजेपी में आए हैं वो पूरा हुआ या नहीं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारी से उनकी साख से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही वह ये भी जानना चाहते हैं कि सिंधिया और उनके समर्थकों का फिलहाल सत्ता और संगठन से कैसा सामंजस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सिंधिया, साख और सामंजस्य, चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे बीजेपी नेता गोविंद मालू जी। यूथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं विवेक त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और वह इस पत्रकार भार्गव फिर हमारे साथ हैं। भार्गव जी, बड़ा संक्षेप, लंबी टिप्पणी नहीं चाहिए। सिंधिया जी, अभी सवाल करूंगा मैं, मालू जी से भी करूंगा, विवेक जी से भी करूंगा, लेकिन जैसा कि राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है, सरकार गिराना एक उद्देश्य था उनका, कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से था। दूसरा उद्देश्य उनका अपने समर्थकों को जहां एडजस्ट करना था कर चुके। एक बड़ा जो मुद्दा था ये था कि वो मोदी सरकार की टीम के सदस्य बनेंगे, वो नहीं हुआ। अवधेश जी, यानी सिंधिया जी कुछ राजनीतिक इच्छा से आए थे कांग्रेस में। अभी बीच में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सिंधिया जी भाजपा में जाके हमारे यहाँ महाराज थे और वहां जाकर के, तो कुल मिलाकर के यह है, सिंधिया जी ने भी जवाब दिया था कि काश इतनी मेरी फिक्र कांग्रेस में रहते हुए की होती तो आज ये स्थिति ना होती। तो लोग मजे लेते रहते हैं, लेकिन भाजपा जहां तक कैडर पार्टी है उसमें वायदे कुछ भी किए जाए, लेकिन होता वही है जो उनका यानी संघ कहना चाहिए या उनकी जो कमेटी है या वरिष्ठ नेताओं की जो कोर बोर्ड है, वो जो फैसले लेता है वही होता है। आपने देखा अडवाणी जी का मामला, आपने देखा ही था। पीएम इन बेटिंग थे, उसके बाद वो बेटिंग ही रह गए, टिकट भी नहीं मिला। नहीं तो नहीं, देखिए 2008 का उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित तो हर आदमी जैसे फिल्म में रोल होता है, अपना अपना रोल करता है और उसको उसका मेहनताना मिलता है, निकल लेता है। लेकिन सिंधिया जी का योगदान जो था भाजपा की सरकार बनवाने में, वो उसको देखा जाए तो बहुत ही कीमती था।
तो लोगों ने उससे लगाया कि सिंधिया जी को कांग्रेस की सरकार रहते हुए कोई पद नहीं मिला, ना तो मंत्री पद मिला, ना प्रदेश में मिला, ना कुछ ऐसा हुआ, तो इसलिए नाराज होकर वो चले गए। और उसी नाराजगी को भुनाया भाजपा ने, उसको चिंगारी को भड़का करके आग की लपटें बनाई और उन लपटों को समेट करके अपनी सिगड़ी में ले आए। उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में आपने कुछ हार गए, लेकिन जो थे वो तो मंत्री बने, सरकार बन गई। हाँ, मालू जी जुड़ गए हमारे साथ। विवेक जी, सिंधिया जी को सांसद का राज्यसभा में भेजा गया। ये तो कांग्रेस से भी चले जाते। हाँ, कांग्रेस में भी चल रहा था। कांग्रेस से भी चले जाते राज्यसभा? नहीं, कांग्रेस से भी चले जाते। ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे भागीरथ प्रसाद जी के साथ हुआ था कि वो टिकट मांग रहे थे भाजपा से और कांग्रेस से, और भाजपा का टिकट मिला था, यानी वहां से भी तय था, यहां से भी तय था। लेकिन इन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य देखा, उनकी दो बुआएं भाजपा में थी, तो उन्होंने सोचा, और पूरा परिवार यानी लंबी टिप्पणी हो गई है उधर। हाँ, आपने पूरा वही तो कुल मिला के लोगों को, मालू जी जुड़ गए हमारे साथ, विवेक जी जुड़ गए। नहीं, सिंधिया जी को कम लग रहा था कि मुझे मंत्री बना जाए केंद्र में या मुझे कोई पद दिया जाए, लेकिन लोगों को ज्यादा इच्छा थी, वो सिंधिया जी को ऐसी जगह देखना चाहते थे। एक विवेक जी, आज ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है, आप संभाल नहीं पाए। सवाल लिए होते तो शायद सरकार आपकी ही होती। और आज कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि सिंधिया जी हमारे यहाँ होते तो ये होते, महाराज होते, सिंधिया जी का जो हमारे यहाँ मान सम्मान था वो कहीं हो ही नहीं सकता था। आज आपको सिंधिया जी ने कहा कि पहले फिक्र क्यों नहीं किए आपने? उन्होंने कहा कि भाई सड़क पे, उन्होंने कहा उतर जाओ, मंगरा इलाट, वो भी नहीं किया। बहुत सारी चीजें थी। जब किसी के अहंकार को आप चुनौती दोगे तो इस तरह की बातें आ जाएंगी। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि किसी के अहंकार को चुनौती दोगे, तो अहंकारी तो है जी, और बहुत ही किसी के जमीन को मान लीजिए, अहंकार हटा दीजिए, जमीन को चुनौती दोगे। लोकप्रिय जनप्रिय नेता भी हैं, जनता के नेता हैं। मैं सिर्फ एक भाषा में एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाल, चरित्र और चेहरा जी। चाल देखिए आपने सिंधिया जी की कि विपक्ष में वो जो जनता के मुद्दे उठाने की बात करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो उन मुद्दों से वो दूरी बना लेते हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। चाल उनकी इतनी तेज है, नजर उनकी इतनी ऊंचाई पे है कि वो तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बन जाए और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाए। जिस तरीके की वो चाल चल रहे हैं राजनीति में, इस तरीके की चालें मैं समझता हूं बहुत ज्यादा दूर तक जाने के लिए ठीक नहीं है। चरित्र, जब कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके का चरित्र उन्होंने दिखाया, एकमात्र संस्था जिसने उनको एक बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बार बार मौके, एक पूरी पार्टी, देखिए कोई भी आज एक सांसद बनना, विधायक बनना, पार्टी के लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी मेहनत से आप संसद तक जा पाते हैं। आप संसद में पहुंच के उन लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत को भूल जाएं, अपनी मात्र संस्था के साथ में विश्वासघात कर रहे, तो ये उनके चरित्र को उजागर करने वाला हिस्सा था। अब रही बात चेहरे की, जब वो कांग्रेस में थे, संसद तो थे नहीं, सांसद तो आप जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रहे, राहुल जी के साथ में रहे, सांसद के रूप में राहुल जी के साथ में बैठ के उनने पूरे विपक्ष में भाजपा के खिलाफ में क्या क्या बातें आप यूट्यूब पे देखिए तो उनके कितने सारे भाषण, आप जिनने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के हाथ, शिवराज जी के हाथ खून से सने हुए हैं, ये वो सिंधिया जी जब वो बोलते हैं तो मंत्रमुग्ध करने वाला बोलते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से आज उनका चरित्र पूरी राजनीति में, एक जो बार बार कहा जाता है ना कि नेताओं की छवि, उनकी वजह से आज पूरे देश भर के, पूरे विश्व भर के नेताओं के चरित्र पे जो उंगली उठती है, एक नहीं ऐसे ही सिंधिया जी की वजह से उठती है। जिस मात्र संस्था ने उनको बार बार मौके दिए, जिस मात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने उनको संसद से लेके हर एक बार उनको सर आंखों पे रखा, उनके सभाओं में लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, उनकी लोकप्रियता को नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचाया। सरकार बनाने में आपकी 2 सीटों से कम थी। उन्होंने महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल तरफ से वही एकमात्र थे जिन्होंने टिकट भी बांटा, प्रचार भी किया। उन्हीं के प्रभाव के चलते आपकी इतनी सीटें आई कि आप सरकार बना लिए। उसके बाद आप मुख्यमंत्री बन गए तो इतना अवॉइड कर दिए, इतना अवॉइड कर दिए कि आपने पूछना ही बंद कर दिया। देखिए, हमारा आंतरिक मामला था और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सिंधिया जी को अवॉइड किया जा रहा है। वो हमारे रूप में, हमारे पूरे परिवार में एक प्रमुख सदस्य के रूप में हमेशा उनने कांग्रेस में उनको जिस तरीके का सम्मान, तवज्जो मिलनी चाहिए, हमेशा उनको मिला है। परंतु एक अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए कांग्रेस शायद असफल साबित हुई। शायद भाजपा उनको मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, या वो जो उनकी महत्वाकांक्षा है उनको पूरा शायद मैं समझता हूं भाजपा भी नहीं कर पाएगी।
आज एक बहुत बड़े गिरोह के रूप में उनने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोग भी गलतफहमी ना पालें, ये किसी पार्टी के साथ में कभी कोई ईमानदारी के साथ में नहीं खड़े हो सकते। आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा गए, कल भाजपा छोड़ के अपनी फायदे और अपनी जरूरतों के लिए किसी और पार्टी में भी वो जा सकते हैं। चलिए बालू जी से पूछते हैं। बालू जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलिए आप हमें लाइव, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं कुछ तकनीकी कारणों से, तो चलिए दूरभाष पे ही बात हो जाए। बात नहीं, हम आपके साथ हैं जी, आपके दिल में हैं जी और चैनल पर हैं। बालू जी सवाल आज हमारा ये है, सिंधिया साख और सामंजस्य। जैसा कि उस समय राजनीतिक हलकों में माना सरकार तो आपकी बनवा दी, ये सिंधिया जी ने बनवाई, उसका आपके केंद्रीय नेतृत्व से लेके आपका संगठन से लेके जिस तरह से उनके जो समर्थक विधायक छोड़ के आए थे उनको मंत्री बनाया जिस संख्या में, तो वो लग रहा था कि माना गया कि सिंधिया जी ने बनाए। लेकिन उसके साथ एक और राजनीतिक हलकों में बात थी कि सिंधिया जी केंद्र में मोदी सरकार के हिस्सा होंगे, वो नहीं हो पाए। दूसरा सवाल इस समय जो राजनीतिक हलकों में तैर रहा वो ये है कि अब आगे क्या, जो विधायक छोड़ करके मंत्री बने थे वो हार गए, उनको क्या संगठन में लेंगे, मंडल में बनाएंगे? जो बहुत भारी मात्रा में उस समय तो आए, सबका स्वागत हुआ, लेकिन अब वही भाजपा के लिए सिरदर्द बन रहा है कि आखिर इनको कहां एडजस्ट करें। जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वहां भाजपा के लिए 50 वर्ष से काम कर रहे खांटी कार्यकर्ता वो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कैसे सामंजस्य बनाएंगे मोदी मालू जी? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक मूलभूत ढांचे का, विचार का, सिद्धांत का, कार्य पद्धति का अंतर है जी। कांग्रेस के चश्मे से देखा जाए तो बहुत कुछ है, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ पर तो विचार है, एक सिद्धांत है, कार्य पद्धति है। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। जरूरी नहीं कि सबको कोई पद मिले, जरूरी नहीं कि सब कोई उसी को पद मिले जो बड़े नेता हों। कई बड़े नेताओं को कई बार दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है कि नए लोगों को मौका दिया जाता है। इसलिए, और सिंधिया जी का जहां तक सवाल है, कोई सिंधिया जी के सशर्त भारतीय जनता पार्टी में न वो आए हैं, न वो कहते हैं, न ये कयास लगाने वाले लगाते हैं कि उनके साथ लोग आए। उनका ये तो शर्त थी मालू जी, ये तो शर्त थी कि कांग्रेस सरकार गिराएंगे। भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि किसकी उपयोगिता कैसी कहां पर है, उसको पूरी तरह से वहां पर उसको दायित्व दिया जाएगा। इसलिए आप देखें, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी परिषद से आए और उनको लगातार मौके मिले और प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण भी करती है, नेतृत्व भी देती है, और जहां पर जिसकी उपयोगिता होती है उसको वहां पर उस समय जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन सिंधिया जी चूंकि मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं आज, और राज्यसभा में हैं, वो कोई कमतर नहीं है। राज्यसभा में तो मालूम जी कांग्रेस से भी जा रहे थे वो। ये आपने कहा सशर्त नहीं, शर्त तो ये लेकर के आए थे कि हम कमलनाथ की सरकार गिरवा देंगे। शर्त नहीं थी, कोई शर्त होती नहीं, इस तरह की कोई डील नहीं हुई कुछ। उन्होंने जो वचन जनता को दिए थे, कांग्रेस के बैनर तले, वचन पत्र में उनका खुद का उसमें चित्र छाया था, कमलनाथ जी का और सिंधिया जी का ही चित्र के आधार पर वो वचन पत्र जनता के बीच में गया, और उससे जब वो उन्होंने पूरा नहीं किए वादे, उससे आहत होकर उससे जनता में अपनी पैठ, क्योंकि लगातार उन्होंने भाषणों में भी कहा कि भाई मैं आपके लिए पार्टी छोड़कर आया हूँ क्योंकि मेरा जो मैंने आपसे वादा किया था पूरा नहीं किया, और उसके बाद जनता ने उसका प्रतिसाद दिया, वो सामने दिख रहा है। वो लिटमस टेस्ट पूरा हुआ और अब सिंधिया जी प्रसन्न हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं। समय पर जो भी जिम्मेदारी पार्टी चाहेगी उनको देगी, उन्होंने कभी कोई शर्त नहीं। मालू जी सीधे सीधे शर्त नहीं होती, बशर्ते शर्त को पूरी करने की शर्त हो। ये तो आपने ऐसा बोल दिया शर्त की बातों को कि शर्त नहीं थी। निश्चित तौर पे शर्त नहीं, अपेक्षाएं होती हैं। शर्त लिखित में कोई नहीं, अपेक्षा यही राजनीतिक हलकों में यही था कि केंद्र में सरकार, केंद्र में मंत्री बनेंगे। वो तो राज्यसभा में तब भी होते, आखिर उनकी सरकार क्यों गिराते? आपके ऐसे विचारों से क्या 6 महीने के अंदर इतना प्रभावित हो गए? त्रिपाठी जी, ये आप लोग सोच रहे हैं ऐसा। मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत विचार से प्रभावित होकर लोग आते हैं और लगातार काम करते हैं।
उनको कब मौका मिलता है कब नहीं मिलता है इसका कोई परवाह नहीं करते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंग होकर और उसकी जो वैचारिक जो उसकी वो प्रवाह है उसमें वो लोग चलते हैं, उस वैचारिक प्रवाह में वो शामिल हुए हैं सिंधिया जी, और उनका परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी में शुरू से रहा है, चाहे विजया राजे जी सिंधिया पार्टी की वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया, वो या वसुंधरा जी और यशोधरा जी लगातार नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे सिंधिया जी भी हमारे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कांग्रेस से नया आदमी आया है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो आपके यहाँ आ गए, 6 महीने के अंदर इतना आपके विचारों से ओतप्रोत हो गए, 20 साल सांसद रहे वो कांग्रेस से, उनके पिताजी सांसद रहे कांग्रेस से, ऐसा क्या हो गया, आपने क्या ऐसा गणित दे दिया? देखिए, एक नैतिकता, एक आदर्श चरित्र वाला नेता तो वो है ही शुरू से, उसमें कोई डर है नहीं। एक सही आदमी गलत पार्टी में था, वो सही पार्टी में आ गया, सीधी बात है। और उसके बाद उन्होंने कभी कोई तरह की कोई अपेक्षा, अपनी कोई महत्वाकांक्षा कुछ नहीं। देखिए, राजनीति में सबको लगता है, लेकिन उनका जो कद है उस मामले में पार्टी उनके बारे में वो कभी नहीं ना बोलेंगे, ना उनको कोई अपेक्षा है, क्योंकि वो इतना बड़ा कद है उनका देश में। मालू जी, एक सवाल ये पूछूंगा, आखिर सिंधिया जी आपके यहाँ आए क्यों? सिंधिया जी आए, हमने बता दिया ना, सिंधिया जी इसलिए आए कि सिंधिया जी ने उस वचन पत्र, जो कांग्रेस का वचन पत्र था, जो लोगों से कमिटमेंट किया था कांग्रेस ने, चुनाव के समय वादे किया था, और उसमें उन्होंने और कमलनाथ जी दोनों को सामने रखकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, और वो कर्ज माफी से लेकर कई सारे वादे जब पूरे नहीं कर पाए, 15 साल बाद आए, उनको टैग पर लगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक मॉरल व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा मानकों को तरजीह दी, हमेशा उन्होंने सिद्धांत या अपनी बात को, जिसको कहना चाहिए बात की बात है, वो उन्होंने बात को तरजीह दी। उन्होंने जो बात कही थी लोगों के बीच में जाकर, जो वादे किए थे, वो वादा खिलाफी कमलनाथ सरकार कर रही थी, इसलिए मतलब मालू जी वो वादा खिलाफी जो कमलनाथ कर रहे थे, और लगातार उनकी जो उपेक्षा हुई कांग्रेस में जी, अब उसके पहले भी, अब मुद्दे पे आए आप, उसके बाद, क्योंकि उन्होंने जो वादा उनको जब उनका फोटो नहीं, आपने अब मुद्दे की बात कही मालू जी, मेरी बात सुन लीजिए, कर रहे हैं उपेक्षा, यही तो वो जो कह रहे हैं, उनकी उपेक्षा, उनकी बातों की उपेक्षा की गई। जी मालू जी, पार्टी अपनी लाइन से हट रही थी बार बार। मालू जी मेरी बात सुन लीजिए, सीए का समर्थन भी किया, चलिए 370 का सीए का समर्थन उन्होंने ट्वीट किया था, तब से भूमिका बनने लगी थी। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने मालू जी, जब उन्होंने ट्वीट किया था सीए का समर्थन, तब से भूमिका बनने लगी थी। ये जरूर बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं भाग पाए, वो मन में उनके जो विचार आया देश के लिए, और इस देश के विकास के लिए, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, चलिए भारत के एक भारत। मालू साहब थोड़ा कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनसे भी पूछ लीजिए, पूछ लेता हूं मैं। आपने कहा, जो अंत में कहा कि उपेक्षित महसूस हुए इस कारण आए, न कि आपके विचारों से, आपकी पार्टी की जो नीति थे उससे प्रभावित होकर। मतलब जब उनने जो बात कही वो उन्होंने नहीं सुनी तो उपेक्षा ही हुई ना ये तो। चलिए तो कांग्रेस साथी से पूछ लेते हैं। जी विवेक जी, उपेक्षित आपने इतना कर दिया, ये बीजेपी वाले भी सोच रहे हैं, आपने इतना उपेक्षित कर दिया कि वो अपनी दादी की पार्टी है उसमें वापस उसमें आ गए। एक अपने पूरे जीवन का 95% जिस पार्टी को गाली देते हुए उन्होंने बिताया, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने पानी पी के वो पूरे संसद से लेकर सड़कों तक जिस पार्टी का विरोध करते रहे, आज उसी पार्टी का हिस्सा बन गए। उस पार्टी ने भी देखिए कितने अपनेपन के साथ में उनको अपना लिया। राजनीतिक दल है या वॉशिंग मशीन है, समझ में नहीं आता कि कोई भी आपका चरित्र होगा, भाजपा में जाएगा और धुल जाएगा और आप उनके हो जाएंगे। देखिए जिस तरीके से सत्ता का, आदरणीय मालू जी मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, जिस तरीके से सत्ता पे वो नियंत्रण चाहते थे, हमारे यहाँ तो वो नहीं हो पाया, उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हो पाई। जिस तरीके से वो कांग्रेस में रह के, कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से नौकरशाही और पूरे ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण चाहते थे, अपनी मनमानी चाहते थे, वो कांग्रेस की सरकार में तो ये संभव नहीं हो पाया। अब भाजपा में आने के बाद से जिस तरीके से वो निरंतर ब्लैकमेलिंग और दबाव की राजनीति बनाई हुई है, पहले सिंधिया जी इनकी जरूरत थे, आज सिंधिया जी इनकी मजबूरी है। निरंतर आप क्या कर रहे थे? आदरणीय मालू जी मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, वरना अगली बार आप बोलेंगे तो मैं भी बार बार इंटरप्ट करूंगा।
मेरा आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है, आप बोल लीजिएगा फिर मैं बोल रहा हूँ। मालू साहब उनकी बात हम आप भ्रष्टाचार सब आपके यहाँ मुबारक हो, हमारे यहाँ कुछ नहीं है सब। मालू जी, आदरणीय मालू जी, आप ही जवाब दे दीजिए। जिन मुद्दों की वजह से वो हमसे नाराज होके गए थे, जिन कमियों की वजह से वो बार बार आरोप लगाते हैं कि मैंने विपक्ष में रहते हुए जो वादे किए थे, सत्ता में आके मैं अपनी जनता, अपने लोगों से वो वादे पूरे नहीं कर पाया। क्या भाजपा की सरकार में वो सारे वादे उन्होंने पूरे कर लिए जिस वजह से वो कांग्रेस को छोड़ के गए थे? क्या वो सारे पूरे कर लिए? आदरणीय मालू जी, लाखों दर्शक देख रहे हैं, जवाब दीजिए, क्या वो सारे वादे पूरे हो गए? पत्र को सामने आपके स्मरण में नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ा, और श्रीमान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ा। उस घोषणा पत्र को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के विचार को देखकर, उनकी कार्य पद्धति को देखकर सिंधिया जी ने यहाँ आए। आदरणीय मालू जी, आदरणीय मालू जी, परिवार में आए हैं, वो अलग नहीं है, परिवार में आए ये हैं। परिवार जो परिवार छोड़कर आए हैं, जिस परिवार ने उनको राजनीतिक स्थिरता दी, परिवार माना जान नहीं। दी, पहचान दी, सम्मान दिया, परिवार माना आज नहीं। वो उस परिवार को छोड़कर आए हैं। तो आज जिन सिंधिया जी के आप गुणगान गा रहे हैं, वो दिन दूर भी नहीं तो है कांग्रेस की जब मजबूरी अपनी थी उनको रखना। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और लालच के चलते वो आपको छोड़ के भी कहीं और जा सकते हैं। गलत देखिए, तो फहमी हम का सोचेंगे। शिकार मत होइए मालू जी। हमारा तो अकेले समुद्र सिंधिया है। जी नहीं हो, सिंधिया जी की टीम पे भरोसा भी ज्यादा मत करिए। वो जितनी आप हमको टीम है सलाह मत उसको दीजिए, हमें कांग्रेस मालूम ने है। ही स्थापित किया है। कांग्रेस हमें के अपने आप पर कार्यकर्ताओं की भरोसा वजह है। से वो सिंधिया जी आज स्थापित हो पाए, एक बहुत बड़ा चेहरा बन अपने पाए, आप पर हमको आज वो भरोसा चुनाव है। जीत पाए। तो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आपके मेहनत है। ये जो बहाने होते politics हैं। है, ये डील जो हुई है, ये मध्य प्रदेश की जनता के मतदान का, उनके वोटों के माध्यम से जो आपने डील की है, इस ये डील के बारे में जनता को बताइए। हमारे यहाँ कोई डील और मालू जी का उत्तर आ जाए जी। ये मालू डील जी क्या है? संक्षेप में, मालू जी संक्षेप में। आपका ये डील और ये जितने भी भ्रष्टाचार और ये सब अरे तो चीजें, 2 दिनों से और क्या ये चल रहा है? क्या कमीशन, राजनीतिक उठापटक है और आदरणीय ये- मालू जी? और ये तो जो बताइए। लेन-देन कल और- क्यों आ रहे हैं और सिंधिया जी? देखिए, और रोजगार लिस्ट लेकर आ रहे हैं ना शिवराज जी के पास। एक-एक करके, ये एक-एक राजनीति करके। को आप मालू लोग जी लिस्ट समझते हैं। लेकर आ रहे हैं ना कल अब तो सिंधिया जी के समझते पास। हैं। एक-एक करके अब विवेक तो जी, हमारे एक यहाँ बात तो आ जाएगी। ग्रास रूट से कार्यकर्ता वहां तक जाता है, लोगों को नेताओं को बनाता है, और वो पीछे नींव का पत्थर बनकर आज भी अडिग रहता है। ऐसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी पहचान छुपाकर सबसे ज्यादा पवैया योगदान जी देकर और नाराज हैं नेता के आपके लिए काम कार्यकर्ता करता है। और नेता, जाके उनसे तो आपके यहाँ पूछ लीजिए कमीशन क्यों नाराज है। आपके यहाँ जैसे पवैया जी, जय भान पवैया जी। कमीशन है, हमारे यहाँ मिशन मालू जी, के लिए काम। पवैया जी नाराज हैं। चलिए पवैया जी आप आपकी पार्टी संभालिए कि वो अजय सिंह क्यों नाराज हैं, क्यों कमलनाथ जी ने उनको भेजा राकेश चौधरी को। आप क्या देखिए भाई, हमारे हमारा कोई आंतरिक नाराज नहीं फैसला है, है। सबके पास काम है। हमारा आंतरिक फैसला है। अच्छा है ना, हमारे यहाँ कोई प्रभारी बना नाराज के नहीं भेजा है। है। हमारे यहाँ उपयोगिता है। तो जो बात होती है, बेहतर हमारे परिणाम आएंगे। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, फोरम हमारे यहाँ पर सब बात मानते करता हैं। है आदमी, और उसके बाद में मालू जी, कोई मालू जी, ऐसा नहीं है। क्या मजबूरी कि- है सिंधिया जी की? कि कल लिस्ट फाइनल है क्या? चलिए, कि मालू जी महारानी ने थोड़ी कह बताइए। दिया तो बस वाह, सिर्फ मालू जी एक महारानी कौन महारानी? पलके गिरी, मालू जी पलके कौन महारानी? उठी। इस पर नहीं चलती पार्टी, पलक मालू गिरने जी और कौन उठने से। महारानी? आपने महारानी कहा अभी। अरे सोनिया सोनिया महारानी जी जो आप- पूरी उम्र भारत में शादी होने के बाद आती हैं, आप पूरी जिंदगी गुजारने के बाद उनको भारत की बहू नहीं मानते। सिंधिया भारत की जी बहू जो कैसे पूरे मानेंगे? जीवन वो भाजपा भारत को की गाली संस्कृति देते में हैं, ऐसी बुराई बात नहीं। करते हैं, अभी भी- उनको अपना अभी भी- मानते अभी हैं। भी- वाह अभी भी वैसी आपके कल्चर चल रही संस्कार, है वो। वाह आपके अभी भी संस्कार, बात आपकी देखिए, नीतियां। जितने भी चल। लोग आसपास थे और भारत एक भर में महिला जो उन्होंने शादी होने के बाद जिस- अपना जिस- घर परिवार जिस- छोड़ के किसी परिवार की चलिए, हिस्सा बनती है, एक आप दूसरे उसको को आज भी इंटर भारतीय कर रहे नहीं हैं आप मानते। भारत में एक होती तो दूसरे हम आप को- उसको भारत नहीं मानते, आज भी भारतीय नहीं अपनी मानते। बारी का इंतजार विदेशी करिए। मूल के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग छोड़ के गए श्रीमान। आदरणीय, आप लोग तो सब- जो महिला अपना आप लोग परिवार तो छोड़ के बंधुआ शादी करके मजदूर किसी हैं। परिवार का हिस्सा बनती है, आज भी ये आप तो उसको गांधी परिवार के भारतीय नहीं बंधुआ मानते। मजदूर हैं, पर आपको तो सिंधिया बोलना ही जी पड़ेगा। पूरे जीवन कहते हैं कि शिवराज जी आपके हाथ खून से और रंगे, इसी उनको पार्टी में आप अपना एक लेते हैं। वर्टिकल विभाजन हुआ विदेशी वाह, मूल के धन्य मुद्दे है, पर। धन्य विवेक है जी, आपकी पार्टी। विवेक जी, मूल के मुद्दे पर मालू ममता जी बनर्जी, एक शरद सवाल पवार। विवेक जी से है। मालू जी एक विवेक जी से एक सवाल है
विवेक जी, आप तो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उनको बहू नहीं मानते। आपको ध्यान हो, जिस सपा के साथ आपने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले जब उनको 2004 में प्रधानमंत्री की बात आई थी तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री हम नहीं बनने देंगे, समर्थन देंगे, और आप उन्हीं के बेटे की पार्टी, उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उत्तर प्रदेश में। विवेक जी, देखिए, जिस तरीके से मैं तो किसी ने भी कहा हो, मैं इस चीज की निंदा करता हूँ। एक महिला, मैं कहता हूँ जिसने भी कहा हो, एक महिला जब अपना परिवार छोड़ के एक परिवार के साथ गठबंधन में शादी करती है तो उसका सम्मान नहीं, आप होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए। तो मुलायम सिंह जी के साथ आपने सबक साथ वहां चुनाव में गठबंधन क्यों किया? जो गठबंधन सिंधिया जी और भाजपा में हुआ है, शायद उस टाइम भी यही सोच के साथ गठबंधन हुआ होगा। विदेशी महिला की अगर बात है तो सबसे पहले अगर मुखर होकर किसी ने विरोध किया था, मुलायम सिंह ने किया। जी, शरद पवार से भी किया, जिन्होंने इनको जी 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 सत्ता के असम में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपने किस किस से किया है? ममता बनर्जी की चाटुकारिता कर रहे हैं आजकल ये लोग। चलिए, ममता बनर्जी से तो डर क्यों रहे हैं? खेला हो गए। नहीं, अरे खेला हो गए। आपको तो उसने कहीं फटकने नहीं दिया। अरे खेला हो गए। उसके बाद आप उनकी चिरौरी कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। अरे मैं चिरौरी नहीं, मैं तो आम जनता हूँ, एक आम युवा की हैसियत से पूछना चाहता हूँ। अमित शाह जी वहाँ जाके मंच पे जाके कहते हैं पश्चिम बंगाल में मालू जी, विवेक जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी अवधेश जी की। अवधेश जी, संक्षिप्त टिप्पणी इस मुद्दे पे कि आखिर सिंधिया जी का मतलब जिस तरह से अभी तक प्रभाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी में प्रभाव रहा, मंत्रिमंडल में आपने देखा किस तरह से उनको मान सम्मान दिया गया है, क्या मान सम्मान बरकरार रहेगा आगे तक? बहुत संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो गया। अवधेश जी, सबसे पहले देखिए, सिंधिया जी इसलिए उनकी उपेक्षा हो रही थी, और सबसे पहला विवाद कहाँ हुआ था? जब कमलनाथ, जब उन्होंने कहा था कि मैंने जो वचन पत्र में वायदे कांग्रेस की तरफ से किए उनको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपके साथ सड़क पर उतर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा था चालू हो गया था सीए पे, उन्होंने ट्वीट कर दिया था सीए कानून। लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो भाजपा सबसे पहले उसको अपने संस्कारों से संस्कारित करेगी, अपनी कार्य प्रणाली से उनको सिखाएगी, और लगभग वो उनके परिवार में भाजपा से बहुत निकट रिश्ता रहा है, और वो लगभग उन संस्कारों में अब रंग चुके हैं। इसलिए अब देखिए, सिंधिया जी अगर लोग इनकी बात मान लें कि उनकी उपेक्षा हो रही है तो वो क्यों नहीं मुखर हो रहे? उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया या मेरे लोगों को ये क्यों नहीं किया। लेकिन अब और जहां तक बीजेपी भी छोड़ देंगे तो क्या होगा? नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि भाजपा में जो एक बार आ गया वो आदमी संस्कारित हो जाता है, ये तय बात है। मैं भाजपा ही नहीं हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। और सिंधिया जी को अगर भाजपा ने मान लीजिए कहीं से और जरूरत महसूस होगी, वो युवा है, वो संगठक है, उनके चेहरे पे वोट गिरते हैं, उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है, तो भाजपा उनका उपयोग अवश्य करेगी, और ये भाजपा के हित में भी है। चलिए, समय हमारा समाप्त हो गया। भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भार्गव जी आपका, विवेक जी, मालू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भोपाल भी आ जाए करिए, अब कोरोना कम हो गया है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बात तो साफ